हेलो गाइस। कल हमने बी एड एस सी 07 जो बुक है उसकी इकाई नंबर 1 का 1.1 से लेके 1.3.2 पूरा किया था। आज हम 1.4 से लेके 1.8 को पूरा करेंगे। तो 1.4 के अंदर सबसे पहले है समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा क्या होती है, इसका अर्थ हम जानेंगे। समावेशी इसका अर्थ है मतलब समावेश करना किसी चीज में एक ही छत के नीचे। जैसे दिव्यांगता से रिलेटेड समावेशी शिक्षा में कहा गया है एक ही छत के नीचे, चाहे वो सामान्य बच्चे हो चाहे स्पेशल बच्चे, उनको साथ में पढ़ाना, इसे समावेशी शिक्षा कहा जाता है। अब जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है, सभी बच्चों के लिए समान अवसर, समान शिक्षा और समान भविष्य। अब ये समावेशी शिक्षा स्टार्ट कहाँ से हुई? तो 1994 में एक सलमान का सम्मेलन हुआ था, उसके अंदर सर्वप्रथम ये अवधारणा आई थी। अब इसमें क्या था, इसमें सामान्य बच्चों और दिव्यांग बच्चों दोनों को ही एक साथ शिक्षा दी जाती है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य सभी को समान अवसर मिले। ये भेदभाव रहित शिक्षा व्यवस्था है। हम जैसे ये चित्र में देख पा रहे हैं कि इसमें ये बच्चा दिव्यांग है और ये दूसरे बच्चों के साथ में अच्छे से पढ़ पा रहा है, तो इसी शिक्षा को कहते हैं समावेशी शिक्षा। अब हम जानेंगे समावेशी शिक्षा का महत्व और आवश्यकता। समावेशी शिक्षा का महत्व, आत्मविश्वास बढ़ता है। बच्चे को आत्मविश्वास और स्वयं पर भरोसा बढ़ता है। समावेशी शिक्षा का अर्थ ये है कि दिव्यांग बच्चा है, जब उसको अपन पढ़ने के लिए स्कूल के अंदर भेज देते हैं और सामान्य बच्चे उसके साथ में पढ़ रहे, उससे मेल मिलाप कर रहे, उससे दोस्ती कर रहे, तो बच्चे को भी आत्मविश्वास बढ़ेगा कि नहीं, ये हमारे साथ में अच्छे से खेल रही है, हमसे बातें कर रहे हैं, और उसका भी पढ़ाई के प्रति मनोबल बढ़ेगा। अब दूसरा पॉइंट है सामाजिक समायोजन। बच्चे का समाज में बेहतर तरीके से समायोजन हो पाता है। समावेशी शिक्षा से क्या होता है, जैसे कि विद्यालय के अंदर कोई भी एक्टिविटी होती है, जैसे महाराणा प्रताप की जयंती और कोई भी उत्सव मनाए, जैसे दीपावली, होली, कोई भी वार त्योहार, तो उसके अंदर क्या होता है, इन बच्चों को पार्टिसिपेंट करवाते हैं, तो वो कहते हैं कि हम भी कुछ कर पाएंगे, हम भी इनके साथ में हैं, हम भी इनका हिस्सा है। वो अपने आप को हीन दृष्टि से महसूस नहीं करते हैं। और सहयोग की भावना, बच्चे एक दूसरे के प्रति सहयोग और संवेदनशील भावना विकसित होता है। इसमें जब दिव्यांग बच्चा विद्यालय में सामान्य बच्चों के साथ में अध्ययन करता है, तो वो उनके एक दूसरे के दोस्त भी बनते हैं। तो भविष्य में जो सामान्य बच्चे हैं, उनकी जो दिव्यांगों के प्रति सोच है वो भी सकारात्मक बनती है। जब ये बच्चे, सामान्य बच्चे, इन स्पेशल बच्चों के साथ में पढ़ाई ही नहीं करेंगे, जब इनका पृथक्करण रहेगा, तो ये स्पेशल बच्चों को हमेशा ही नकारात्मक भाव से ही देखेंगे कि ये हमारे जैसे है ही नहीं। तो इससे क्या होगा, इसका समावेशी शिक्षा का महत्व है, आत्मविश्वास बढ़ेगा बच्चों का, उनका सामाजिक समायोजन होगा और उनमें सहयोग की भावना आएगी। अब देखते हैं समावेशी शिक्षा की आवश्यकता हमें क्यों पड़ी। तो अपने आरटी 2009 में कहा गया है कि सबको शिक्षा का अधिकार है। तो अब विशेष बच्चों को भी शिक्षा जिस प्रकार सामान्य बच्चों को दी जाती है, वैसे ही शिक्षा और माहौल प्रदान करने के लिए हमने समान शिक्षा का अवसर प्रदान करने के लिए हमें समावेश शिक्षा की आवश्यकता पड़ी। दूसरा, बच्चे का सर्वांगीण विकास होगा। शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और भावनात्मक विकास सुनिश्चित होगा। यदि बच्चा दिव्यांग बच्चा है, वो सामान्य बच्चों के साथ में अध्ययन करेगा, तो हर प्रकार की एक्टिविटी वो कर पाएगा। भेदभाव समाप्त करना, और इसका मुख्य आवश्यकता यही है समावेशी शिक्षा की, कि सामान्य बच्चे और दिव्यांग बच्चे आपस में एक दूसरे को हीन दृष्टि से ना देखें, एक दूसरे के साथ में पढ़ सके। अब हम देखेंगे समावेशी शिक्षा की रणनीतियाँ। ये टोटल 7 रणनीतियाँ हैं। ये आपके बुक्स की जो सेम पॉइंट वाइज पॉइंट रणनीतियाँ हैं, इसको मैं शॉर्ट में और आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा। जब पहली रणनीति है समावेशी विद्यालय का वातावरण। तो आप अगर समावेशी शिक्षा लागू करना चाहते हैं, तो सबसे पहले तो आपको वैसा वातावरण बनाना पड़ेगा। वहाँ पे प्रिंसिपल हो चाहे टीचर्स हो, उनको इन बच्चों के प्रति सकारात्मक रवैया दर्शाना होगा। वहाँ पे बैरियर फ्री इन्वायरमेंट के लिए, जैसे रैंप की सुविधा, उनके लिए व्हील चेयर, उनके चलने के लिए टेक्टाइल्स, ये सब सुविधा आपको करनी पड़ेगी। और इन बच्चों के लिए जैसे अलग से CWS टॉयलेट भी बनवाना पड़ेगा। तो सबसे पहली रणनीति है समावेशी शिक्षा का अपने वातावरण तैयार करना।
जब अच्छा बैरियर फ्री एनवायरनमेंट तैयार हो जाएगा, अब उसके बाद में उन बच्चों को विद्यालय पहुंच सुनिश्चित करवाना, सबके लिए विद्यालय। तो पहला वातावरण, दूसरा सबके लिए विद्यालय, हर बच्चे को समान अवसर और संसाधन और सुविधाएं उपलब्ध करवाना। अब आपने सबसे पहले वातावरण बना दिया, फिर उसके बाद में बच्चे को विद्यालय में एडमिशन ले लिया, तो अब क्या होगा, बच्चों का पाठ्यक्रम। तो बच्चों का पाठ्यक्रम विविध आवश्यकता और रुचियों के अनुरूप लचीला पाठ्यक्रम बनवाना। जैसे दिव्यांग बच्चा है तो वो एकदम से हैवी चैप्टर नहीं पढ़ पाता है, तो उनके लिए उनके अकॉर्डिंग उनकी सामग्री और उनके पाठ्यक्रम को टुकड़ों में बांटना। आपने वातावरण बना दिया, उसके बाद में विद्यालय का बच्चे में प्रवेश करवा दिया, उसके बाद में उसका पाठ्यक्रम उस लचीला बना दिया। अब मार्गदर्शन और निर्देशन, कभी कभी बच्चा अपने आप को हताश समझ लेता है, तो उस हताशा निराशा, जैसे सामान्य बच्चे तो टॉप करते हैं, दिव्यांग बच्चा कम होता है, तो उस हताशा को दूर करने के लिए हमें जैसे विशेष शिक्षकों को निर्देश और परामर्श उनको बच्चों को उनके पेरेंट्स को बार बार देने चाहिए, उन्हें मोटिवेट करना चाहिए ताकि वो बच्चे समावेशी वातावरण में डल सके। 5 नंबर पॉइंट है हमारा सहायक तकनीकी उपकरणों का उपयोग। अब सहायक तकनीकी उपयोग उपकरण क्या होते हैं? टीएलएम, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, जो शिक्षा में सहायता प्रदान करते हैं। अब दिव्यांग बच्चों के शिक्षा में सहायता प्रदान के लिए उपकरण, जैसे उनके लिए हेडफोन्स, जिनको कम सुनाई देता है तो उनके लिए जो ईयरबड्स आते हैं तो वो, और जिससे चला नहीं जाता है अच्छे से उसके लिए व्हील चेयर, जिससे कम दिखाई देता है उसके लिए लो विजन ग्लासेस, और रैंप की सुविधा, और ब्लाइंड बच्चों के लिए ब्रेल में पुस्तकें भी आती है, और ब्रेल डॉट्स का जगह जगह प्रयोग, जैसे शौचालय के लिए, कक्षा कक्ष के लिए, और विद्यालय में एंट्री गेट पे, तो इन सहायक सामग्रियों का हम उपयोग कर सकते हैं। और इसके अलावा भी जैसे एडेप्टिव कुछ उपकरण है, जैसे बच्चा लिख नहीं पा रहा है, पेंसिल पकड़ नहीं पा रहा है, दिव्यांग बच्चा है, तो उसके लिए ग्रिपर की व्यवस्था की जाए। जैसे बच्चा अपने शूज की लेस नहीं बांध पा रहा है तो उसे बिना लेस वाले शूज पहनाए जाए। तो ये सब सहायक तकनीक उपकरणों में आते हैं। अब हम छठा पढ़ेंगे समुदाय की सक्रिय भागीदारी। तो जैसे दिव्यांग बच्चा सामान्य बच्चों के साथ में पढ़ने जाता है, तो हम अक्सर देखते हैं कि सामान्य बच्चों के अभिभावक वो इन दिव्यांग बच्चों को हीन दृष्टि से देखते हैं और विद्यालय प्रबंधन को कहते हैं कि भाई हमारा बच्चा है, इन बच्चों के साथ में एडजस्ट नहीं कर पाएगा। तो हमें चाहिए कि हमारे समुदाय की सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित करना है। जैसे जगह जगह पर विश्व विकलांग दिवस 3 दिसंबर को आता है, तो हमें ऐसे कार्यक्रम आयोजित करने चाहिए जिसमें सामान्य बच्चों के पेरेंट्स, दिव्यांग बच्चों के पेरेंट्स और समाज के वृद्धजन को भी शामिल करना चाहिए। जिससे क्या होगा कि इन दिव्यांग बच्चों के प्रति लोगों में जागरूकता आएगी और वो इनके अधिकारों को जानेंगे। और 7 नंबर हमारा पॉइंट है शिक्षकों का पर्याप्त प्रशिक्षण। जैसा कि हम ये कोर्स करने जा रहे हैं, तो इसके बाद हमें भी इन दिव्यांग बच्चों को कैसे पढ़ाना है इसका पूरा प्रशिक्षण प्राप्त होगा। शिक्षकों को समावेशी शिक्षा के सिद्धांतों, रणनीतियों, व्यवहार कौशलों का नियमित प्रशिक्षण देना। जो अपन ने ये 7 से समावेशी शिक्षा की रणनीतियाँ जानी है, तो ये हमारे जो मूल रियल लाइफ है, जब हम टीचर बन जाएंगे तो ये हमारे लिए बहुत उपयोगी होगी, क्योंकि यही चीज़ें हमें सामान्य शिक्षकों से अलग बनाती है। और कैसे हम एक बच्चे को, विशेष बच्चे को सामान्य बच्चों के विद्यालयों में ढाल सकते हैं। तो ये 7 प्रकार की रणनीति हम बिना देखे भी, जैसे सबसे पहले मन में सोचे कि समावेशी वातावरण बनाने के बाद में हम क्या करेंगे, विद्यालय में एंट्री के बाद में सबसे पहले हमें बुक्स दी जाती है, तो उन बुक्स को बच्चों के अनुरूप, फिर उसके बाद में बच्चों के अगर बुक्स में टेस्ट में नंबर कम आते हैं तो उनकी गाइडेंस एंड काउंसलिंग, फिर उसके बाद में काउंसलिंग करने के बाद में उनमें जो कमियां हमें दिखी उसके अनुसार हम उसका टीएलएम को चेंज करेंगे। फिर समुदाय की भागीदारी और विशेष शिक्षकों की उपलब्धता, पर्याप्त उनका प्रशिक्षण। अब 1.5 के अंदर हम जानेंगे पृथक्करण। वैसे
पृथक्करण सबसे पहले समावेशी शिक्षा से पहले भी पृथक्करण आना चाहिए था। मतलब इस यूनिट में चलो पृथक्करण बाद में दिया गया है, लेकिन सर्वप्रथम जब दिव्यांग बच्चे, इसका अर्थ हम जानते हैं, दिव्यांग बच्चों को सामान्य बच्चों से अलग रखना, उन्हें अलग विद्यालयों में शिक्षा देना, इसे ही पृथक्करण कहा जाता है। जब प्राचीन काल में इन दिव्यांग बच्चों को हीन दृष्टि, अभिशाप और इनके पेरेंट्स को भी एक श्राप की तरह ट्रीट किया जाता था, उन्हें हमसे दूर रखा जाता था। तो धीरे धीरे उनके लिए शिक्षा की व्यवस्था के लिए, चलो इनकी भी शिक्षा की व्यवस्था की जाती है, तो उनके लिए अलग से विद्यालय बने कि भाई ये सामान्य बच्चों के साथ में नहीं पढ़ेंगे, इनके लिए हम अलग से विद्यालयों की व्यवस्था करते हैं। तो पृथक्करण का अर्थ यही है, आपने उन बच्चों को पृथक्करण कर दिया है, दिव्यांग बच्चों को सामान्य बच्चों से अलग कर देना। सामान्य बच्चे अपने अलग पढ़ाई कर रहे हो, दिव्यांग बच्चे अपनी अलग पढ़ाई कर रहे हो। तो अब इस पृथक्करण की विशेषता देखो, पृथक्करण होने के बाद में भी इसकी कुछ विशेषताएं। विशेष विद्यालयों में शिक्षा, मतलब जो दिव्यांग बच्चा है, जो सामान्य बच्चों के अनुरूप उनके साथ उनकी गति में शिक्षा नहीं प्राप्त कर पाता है, उनके लिए पृथक्करण अच्छा है। यहाँ पे प्रॉपर हमें विशेष शिक्षक मिलेंगे और विशेष ही पाठ्यक्रम मिलेगा, सामान्य बच्चों से अलग वातावरण होगा और विशेष आवश्यकताओं पर उनके ध्यान दिया जाएगा। जो विशेषता है उसी से ही उसको लाभ, जैसे व्यक्तिगत ध्यान मिलता है। इसमें हम देखते हैं कि विशेष बच्चों के लिए प्रॉपर आईपी के माध्यम से उसका प्रशिक्षण होता है। आईपी इंडिविजुअल एजुकेशनल प्रोग्राम, यानी 1-to-1 विशेष बच्चा और विशेष बच्चे के साथ में विशेष अध्यापक, वो उनको उनके आवश्यकता अनुरूप गोल लेके उनको पढ़ाता है। इसमें विशेष शिक्षकों के द्वारा शिक्षा दी जाती है, बच्चों की आवश्यकताओं के अनुरूप प्रशिक्षण होता है और पुनर्वास में सहायता मिलती है। पृथक्करण के अंदर जो हानियां हैं वो हम जानेंगे। सामाजिक समायोजन में कठिनाई, सामान्य बच्चों से दूरी, हीन भावना और समाज की मुख्य धारा से अलगाव। तो पृथक्करण जहां तक देखा जाए ये सही चीज नहीं है। जब दिव्यांग बच्चों को आप सामान्य बच्चों से अलग कर दोगे, तो ना ही सामान्य बच्चे दिव्यांग बच्चों के साथ में फैमिली रह पाएगा, और ना ही विशेष बच्चे हैं जो दिव्यांग बच्चे हैं वो सामान्य बच्चों के साथ में फैमिली रह पाएंगे। वो अपने आप को हीन दृष्टि से महसूस करेंगे। तो अपने डीएड के अंदर ये पृथक्करण प्रॉपर अगर क्वेश्चन आता है 2 नंबर का, पृथक्करण क्या है, तो पृथक्करण दिव्यांग बच्चों के लिए अलग से व्यवस्था करके उनको विद्यालय में पढ़ाना और सामान्य बच्चों से पृथक कर देना। अब हम जानेंगे समेकन। समेकन का अर्थ क्या है? सबसे पहले आया पृथक्करण, फिर उसके बाद आया समेकन, और उसके बाद में हमारी आई इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा। अब समेकन का अर्थ जानेंगे, साथ में शिक्षा, सामान्य विद्यालय में समान अवसर और सामाजिक समायोजन, यानी दिव्यांग बच्चों को सामान्य बच्चों के साथ में प्रवेश सुनिश्चित कर दिया गया। जैसा कि यहाँ चित्र में देख पा रहे हैं कि दिव्यांग बच्चे हैं वो सामान्य बच्चों के साथ में पढ़ रहे हैं। दिव्यांग बच्चे सामान्य बच्चों के साथ में पढ़ रहे हैं, उनको सामान्य विद्यालय में एडमिशन दे दिया गया है। तो समेकन का अर्थ है साथ में शिक्षा, सामान्य विद्यालय में शिक्षा, लाभ, इसमें आत्मविश्वास में वृद्धि होती है, सामाजिक विकास होता है, भेदभाव कम महसूस करते हैं, सहयोग संवेदनशीलता बढ़ती है, मुख्य धारा से जुड़ा होता है। अब इसकी विशेषता क्या है? दिव्यांग बच्चों को सामान्य बच्चों के साथ में शिक्षा देना। लेकिन समेकन और समावेशी शिक्षा में जो अंतर है वो मैं आपको अगली स्लाइड में बताऊंगा कि समेकन और समावेशी शिक्षा में जरा सा अंतर है। पृथक्करण में अलग से विद्यालय, सामान्य विद्यालय अलग, विशेष विद्यालय अलग, और समेकन के अंदर एक ही विद्यालय लेकिन अलग अलग कक्षा, सामान्य बच्चों की अलग कक्षा, विशेष बच्चों की अलग कक्षा। इसमें विद्यालय प्रबंधन खुद चेंज नहीं करके अपने वातावरण को, जो विशेष बच्चे होते हैं वो अपने वातावरण को चेंज करते हैं। फिर उसके बाद में हम देखेंगे इनकी चुनौतियां क्या आती है। सुविधाओं में कमी, क्योंकि अपन को समेकन के अंदर अपन ने बताया कि
विद्यालय प्रबंधन खुद को नहीं बदलता है। दिव्यांग बच्चे ही अपने अकॉर्डिंग, इन बच्चों के अकॉर्डिंग, सामान्य बच्चों के अकॉर्डिंग खुद को ढाल के समेकन करते हैं। प्रशिक्षण शिक्षकों की कमी, क्योंकि सामान्य विद्यालयों के अंदर वेल ट्रेंड विशेष शिक्षक नहीं उपलब्ध होते हैं, तो उनमें प्रशिक्षण की कमी होती है और कुछ बच्चों को अतिरिक्त लाभ होता है और कुछ बच्चों को लाभ नहीं होता है। बड़े वर्ग में व्यक्तिगत ध्यान देना कठिन हो पाता है। अब अगला हम देखेंगे लक्ष्य और उद्देश्य, यानी समेकन के क्या लक्ष्य और क्या उद्देश्य है। समेकन का लक्ष्य यही था कि जब पृथक्करण के अंदर बच्चों को अलग से शिक्षा दी जाती थी, तो उनका सामाजिकरण रुक जाता था। तो उनके सामाजिकरण के जो बैरियर है, उसको दूर करना। अब आप यहाँ पीपीटी में देखेंगे, लक्ष्य का अर्थ है कम अवरोधक वातावरण बनाना, सामान्य बच्चों के साथ में उन्हें शिक्षा देना, सामाजिक समायोजन और सामान्यीकरण करना। इसका उद्देश्य था समान अवसर, आत्मनिर्भरता, व्यक्तित्व विकास और सामाजिक भागीदारी सुनिश्चित करना। आवश्यक कारक: विशेष प्रशिक्षण, संसाधन कक्ष, सहायक सामग्री, शिक्षक का सहयोग और परिवार का सहयोग। यानी पृथक्करण से बहुत ही अच्छा वातावरण उन बच्चों को, जो उन्हें समाज में जुड़ने का एक अवसर प्रदान करता है। ये इसका लक्ष्य और उद्देश्य है समेकन का। समेकित शिक्षा के मॉडल। पहला मॉडल है संसाधन मॉडल। अब जो समेकित विद्यालय है, उसके अंदर क्या होता था कि सामान्य बच्चों को तो सामान्य कक्ष में अध्ययन करने का मौका मिलता था। जो समावेशी के अंदर जो दिव्यांग बच्चे हैं, उनके लिए एक अलग से रिसोर्स रूम बनाया जाता था उसी विद्यालय के अंदर, जहाँ पे विशेष शिक्षक उन बच्चों को अलग से पढ़ाएगा और बाकी गतिविधियों में उन बच्चों को साथ में रखा जाएगा। जैसे प्रार्थना स्थल में वो बच्चे साथ में रहेंगे, लेकिन पढ़ाई के समय उनको संसाधन कक्ष में ले जाया जाएगा। अब इन संसाधन कक्ष में आप देखोगे कि विशेष बच्चों की आवश्यकता के अनुरूप सारा सामान उसमें उपलब्ध होता है। जैसे कि अगर ब्लाइंड बच्चा है तो उसके लिए ब्रेल्स बुक होगी, जैसे हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चा है तो उसके साइन लैंग्वेज सारे बुक्स होंगे और साइन लैंग्वेज से इंटरप्रेटर भी उपलब्ध होगा। और अगर वो बच्चा चल नहीं पाता है तो उसके लिए वॉकर है, व्हील चेयर है और पैरेलल बार है, जिसके अंदर वो बच्चा टेढ़ी चाल चलता है, अपन कहते हैं शराबी वाली चाल, उसके लिए पैरेलल बार है, फिजियो बॉल है। ऐसे अनेक सामान आपको संसाधन कक्ष में मिलेंगे इन बच्चों के आवश्यकता के अनुरूप। यह पहला मॉडल। दूसरा मॉडल है परिभ्रमण मॉडल। इस मॉडल के अंदर होता है जो विशेष शिक्षक होता है, 5-6 जो विद्यालय हैं उनके ऊपर एक विशेष शिक्षक होता है। वो इन पांचों विद्यालयों में भ्रमण करके उन बच्चों को एक दिन एक विद्यालय में, दूसरे दिन अगले विद्यालय के बच्चों को उनको शिक्षण करवा के उनको सामान्य बच्चों के अनुरूप बनाता है। तीसरा है संयुक्त मॉडल। इसमें दोनों प्रकार के मॉडल मिश्रित है, जिसमें संसाधन कक्ष भी होगा विद्यालय में और परिभ्रमण मॉडल भी होगा। यानी अलग अलग विद्यालयों में अलग अलग संसाधन कक्ष होंगे, लेकिन शिक्षक वहां पे जा जाकर उनको पढ़ाएगा। संयुक्त मॉडल। अब है सहयोगी मॉडल। सहयोगी मॉडल के अंदर क्या होता है, उस बच्चे को सामान्य और विशेष दोनों प्रकार के शिक्षक उसको सामान्य कक्षा के अंदर ही सहायता करते हैं। जैसे कोई बच्चा है वो कम देख पाता है तो उसे आगे बैठा दिया जाए कक्षा में, और सामान्य और विशेष अध्यापक आपस में रणनीति बना के उसके लिए क्या शिक्षण अच्छा है वो बनाए। समुदाय मॉडल। अब इस प्रकार का मॉडल ग्रामीण क्षेत्रों में उपयोगी है और समुदाय आधारित सेवा यानी सीबीटी, घर घर जाकर उन बच्चों को शिक्षण कार्य करवाना, समुदाय मॉडल। अगला है द्विशिक्षा मॉडल, और इसके ऊपर ये मॉडल बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसके ऊपर जैसे अपने पाठ्य पुस्तक में एक सवाल भी है, द्विशिक्षा मॉडल से आप क्या समझते हैं। द्विशिक्षा के अंदर है, मतलब ये पहाड़ी इलाके होते हैं, वहाँ पे जहाँ दिव्यांग बच्चों को कम होते हैं, दिव्यांग बच्चे कम होते हैं, तो वहाँ पे विशेष शिक्षक उपलब्ध नहीं हो पाते हैं। तो उनके अंदर जो सामान्य शिक्षक होता है वो सामान्य शिक्षा और विशेष शिक्षा दोनों प्रकार की शिक्षा प्रदान करता है, इसलिए उस मॉडल को कहते हैं द्विशिक्षा मॉडल। तो हमने देखा संसाधन मॉडल, परिभ्रमण मॉडल, दोनों का संयुक्त रूप संयुक्त मॉडल। उसके बाद सहयोगी, समुदाय और द्विशिक्षा मॉडल। अब हम देखेंगे 1.7 के अंदर तुलना। सबसे पहले हमारी पाठ की शुरुआत हुई थी हास्यकरण से, यानी दिव्यांग बच्चे को हाशिए पर बैठा दिया गया है, उसको एक अभिशाप माना जाता है, समाज के अंदर पाप माना जाता है, उसको समाज उसको अलगाव, उसको बात करने को भी
अच्छा महसूस नहीं करता, यानी समाज से दूर, अवसरों में कमी, उपेक्षा, भागीदारी कम। उसके बाद में आई पृथक्करण। पृथक्करण के अंदर क्या हुआ कि जब समाज में जागरूकता आने लगी तो इन बच्चों को कुछ हद तक जागरूकता आई, तब इनको कहा कि इनके लिए भी पढ़ाई की व्यवस्था की जाए, इसके लिए इनके लिए अलग विद्यालय और विशेष शिक्षा की शुरुआत की गई, अलग शिक्षा। फिर उसके बाद में आया समेकन मॉडल। समेकन के अंदर क्या था, साथ में शिक्षा देंगे लेकिन बच्चा स्वयं एडजस्ट करे, विद्यालय उसके लिए बैरियर फ्री इन्वायरमेंट की उपलब्धता नहीं करवाएगा, सामान्य विद्यालय में पढ़ेगा और सीमित सहायता के साथ में, ये होता है समेकन। अब आएगा समावेशी शिक्षा, जो अभी वर्तमान में हमारे सरकार द्वारा चलाई जा रही है, समावेशी शिक्षा, यानी शिक्षा सभी के लिए है। विद्यालय अपनी व्यवस्था बदले, ना कि बच्चा अपने अनुरूप व्यवस्था बदले। विद्यालय को चाहिए कि वो उनके बच्चों के अनुरूप, चाहे वो सामान्य हो चाहे विशेष हो, उनके अनुरूप उनका वातावरण को बदले, समान अवसर दे और पूर्ण सहभागिता दे, उनके अनुरूप ही पाठ्यक्रम बढ़ाए। जिस प्रकार से अपन ने समावेशी शिक्षा की रणनीतियां पढ़ी थी, वो सारी समावेशी शिक्षा की रणनीतियां उन विद्यालयों में लागू करें। अब पाठ का सार। इस पाठ में हमने देखा हास्यकरण, पृथक्करण, समेकन, समावेशी शिक्षा। और समावेशी शिक्षा के बाद में अपने समेकन के कुछ मॉडल देखे थे, संसाधन कक्ष, परिभ्रमण, संयोगी और सामुदायिक। इस प्रकार के मॉडलों द्वारा भी शिक्षा करवाई जाती है। चलो, हमारा ये सेशन आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट में बताएं। ऐसे ही हम अगली वीडियो को जल्दी आपके द्वारा पार्ट नंबर 2 को प्रस्तुत करेंगे। धन्यवाद।